नमस्कार, मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। साथ की बड़ी बात में आपका स्वागत है। तो आज सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। शराब घोटाले में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा गिरफ्तार, ईडी को मिली 7 दिन की रिमांड। लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज कांग्रेस का सुकमा बंद। दिल्ली में हुई छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेताओं की बैठक, सचिन पायलट ने संगठन विस्तार और निकाय चुनाव पर की चर्चा। लखमा की गिरफ्तारी पर भी हुई बातचीत। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज शहडोल में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का करेंगे शुभारंभ। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम आईडी हैकर ने पोस्ट किया ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम का विज्ञापन। इंस्टा स्टोरी और फीड में चल रहा क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन। छिंदवाड़ा में कुएं में दबे 3 मजदूरों की मौत, 2 दिन बाद भी नहीं निकाले जा सके शव। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान। एमपी में कड़ाके की ठंड का दौर जारी, पिछले 24 घंटे में सबसे ठंडा रहा सीहोर। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में बारिश का अलर्ट। और अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो पहली खबर आपको बता देते हैं, आज की श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़े केस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री शाह वडनगर में प्रेरणा स्कूल कैंपस का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली चुनाव कांग्रेस की 5वीं लिस्ट में 5 नाम और 68 उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। अमेरिका ने भारत के 3 परमाणु संस्थाओं से बैन हटा दिया है। तो वहीं गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार रोबोटिक डॉग्स भी शामिल होने वाले हैं। इजराइल हमास के बीच 15 महीने बाद सीज फायर की सहमति मिल गई है और विमेंस क्रिकेट टीम इंडिया ने आयरलैंड को 304 रन से हराया है। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी और अहम खबर के साथ। शराब घोटाले में फंसे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लखमा को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने लखमा को इसके बाद कोर्ट में पेश कर 14 दिन की रिमांड मांगी है, लेकिन कोर्ट ने केवल 7 दिन की रिमांड दी। लखमा का बेटा भी इस केस में आरोपी है, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। लखमा ने गिरफ्तारी के बाद खुद को निर्दोष बताया और वहीं इस मामले में भाजपा ने कहा कि शराब घोटाले के समय लखमा आबकारी मंत्री थे। जब घोटाला चल रहा था तो उन्हें ठग लिया गया और जो लोग इस घोटाले में साथ थे आज उन्होंने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने कहा है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां विपक्षी नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। देखिए आप आबकारी मंत्री लखमा जी देखिए कवासी लखमा को लेकर पुलिस की टीम। तो देखिए पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की गिरफ्तारी के समय का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कई सारी बातें कही, अपने आप को निर्दोष भी कहा और कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। मैं ईडी को सहयोग कर रहा था, उसके बाद भी मेरे गरीब आदमी को जेल भेजने का काम है भारतीय जनता पार्टी का सरकार कर रही है। ये आवाज मरने के बाद भी, जिंदा रहने के बाद भी बस्तर का आवाज उठेगा। बस्तर का बैलडीला हो, नगरनार हो, बस्तर का शोषण, बस्तर के लोगों, गरीब लोगों का आवाज को दबाने परेशानी किया जा रहा है। मेरे जैसा गरीब आदमी को हिंदुस्तान के कितना बड़ा नेता है, मेरे पास फूटी कोड़ी 1 रुपया नहीं पकड़ा गया। ये बोलते हैं भ्रष्टाचार हो गया। पूरा छापा मारे हैं, उसमें 1 रुपया मेरे घर से न कोई कागज पकड़ा है, पैसा पकड़ा है। इन लोग फर्जी मामला बनाकर जेल भेजने का काम कर रहे हैं। कवासी लखमा की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा राजनीतिक साजिश है। सारा देश जानता है कि अब देश में ईडी, सीबीआई, आईटी कार्रवाइयाँ क्यों करती हैं। जब जब भारतीय जनता पार्टी के
राजनीतिक एजेंडे को पूरा करना होता है। जहाँ जहाँ चुनाव हो, छोटा बड़ा चुनाव हो, वहाँ पे विपक्षी दल के नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी कार्रवाई करती है। अब इसमें ईडी जांच कर रहा है और जो भी उसमें दोषीदार होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। FL10 नाम का फर्जी कंपनी इंक्लूड करके और बड़ा स्कैम किया जा रहा था। उस समय वो मंत्री थे उस विभाग के और उनको ठग लिया गया और इसलिए आज वो सब जो उनके साथ होने चाहिए थे उनके लोग, वो नहीं होंगे आज। और लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में आज सुकमा बंद का ऐलान कर दिया गया है। कांग्रेस ने सुकमा बंद का ऐलान किया है। कवासी लखमा की गिरफ्तारी का आज विरोध किया जा रहा है और इसी के चलते कांग्रेस ने आज सुकमा बंद का ऐलान कर दिया है। तो पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की कल गिरफ्तारी हुई थी और ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि उनकी गिरफ्तारी ही हो जाएगी। वापस ही वो नहीं लौटे हैं और आपने सुना भी कि वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। वो पूरा सहयोग कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके घर से कुछ भी नहीं मिला है, उसके बावजूद भी उनके खिलाफ ईडी इस तरीके की कार्रवाई कर रही है। और आज कांग्रेस ने लखमा की गिरफ्तारी के विरोध में सुकमा बंद का ऐलान किया। और दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई। पीसीसी प्रभारी सचिन पायलट ने यह बैठक ली। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद रहे। कवासी लखमा की गिरफ्तारी और संगठन विस्तार पर चर्चा हुई इस बैठक में, तो वहीं निकाय और पंचायती चुनाव पर भी चर्चा हुई। दीपक बैज, चरणदास महंत इस बैठक में मौजूद रहे हैं। बैठक में नगरीय निकाय चुनाव समिति की घोषणा पत्र समिति का भी ऐलान किया गया है। निकाय समिति में बैज, महंत शामिल हैं और साथ ही 18 नेता भी इसमें शामिल हैं। सत्यनारायण शर्मा घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं और घोषणा पत्र समिति में 12 नेताओं के नाम भी शामिल किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव ईवीएम से होगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जनवरी को राज्य निर्वाचन आयोग की बड़ी बैठक होने वाली है और बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी भी मौजूद रहेंगे। सभी कलेक्टर और आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ेंगे। निकाय और पंचायती चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। 18 जनवरी के बाद आचार संहिता भी लग सकती है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में पुलिस कर्मियों के तबादले हुए हैं। पुलिस विभाग में आधी रात को बड़ा फेरबदल हुआ है। 73 पुलिस कर्मियों के तबादले किए गए हैं और आपको बता दें कि इसमें हवलदार का तबादला भी किया गया है। 34 आरक्षक समेत 73 पुलिसकर्मी ट्रांसफर किए गए हैं, उनके तबादले किए गए हैं और एसएसपी ने ये निर्देश जो है वो जारी किए हैं। और आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों के तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस विभाग में आधी रात को ये बड़ा फेरबदल किया गया है। 73 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। इसमें 7 एसआई, 15 एएसआई और 17 हवलदारों का तबादला हुआ है। 34 आरक्षक समेत 73 पुलिसकर्मी इधर से उधर हुए हैं। एसएसपी रायपुर ने आदेश जारी किए। और चलिए एक बड़ा अपडेट आपको दे दें। शहडोल में आज इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाला है। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आज होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। मध्य प्रदेश की 7वीं रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव ये होने वाली है, जिसमें आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। उद्योगपतियों से इस दौरान चर्चा की जाएगी।
बड़ा अपडेट आपको दे दें। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो गया है। 33 बंधकों को रिहा करेगा हमास। अमेरिका, कतर ने मध्यस्थता कर ली है। फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा इजराइल। नागरिकों को उत्तर गाजा की तरफ जाने की आजादी भी मिल गई है। इजराइल की कुछ सेना गाजा से हटेगी। फैसले के बाद लोगों ने यहां पर जश्न मनाया है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। रविवार से लागू होगा सीज फायर। गाजा युद्ध विराम समझौता पूरा नहीं हुआ है, नेतन्याहू ने ऐसा कहा है। सभी बंधकों को वापसी के लिए प्रतिबद्ध सरकार है। और हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक ने कंपनी बंद करने का फैसला ले लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च बंद होगी। फाउंडर नाथन एंडरसन ने यह बड़ा फैसला लिया है। जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना था, एंडरसन ने यह बयान दिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट्स ने भारत के अडानी ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचाया है। इकॉन एंटरप्राइजेस समेत कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान भी पहुंचाया था। एंडरसन ने बुधवार को एक नोट जारी कर कंपनी बंद करने की ही घोषणा कर दी है। साल 2017 में हिंडनबर्ग की शुरुआत हुई थी और इसकी रिपोर्ट्स के आधार पर कई बड़े खुलासे भी हुए और सबसे बड़ा खुलासा हुआ था अडानी मामले में। और इसी के आधार पर इस पूरे मामले पर जांच बैठी है। फाउंडर नाथन एंडरसन ने हालांकि अब कंपनी बंद करने का फैसला लिया है। और छिंदवाड़ा के खूना झिरखुर्द गांव में एक पुराने कुएं को गहरा करने के दौरान एक बड़ा हादसा हुआ और उसमें काम कर रहे मजदूरों की मौत हो गई है। पुलिस बल, होमगार्ड और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया, लेकिन तीनों मजदूरों की जान नहीं बचाई जा सकी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना को लेकर एक्सपोस्ट किया और मजदूरों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की। सभी मजदूर सीहोर के बुदनी के रहने वाले थे। लगातार इनका रेस्क्यू किया जा रहा था, इन्हें बाहर निकालने की कोशिशें की जा रही थी। कुछ समय तक इनकी आवाज भी आई है, लेकिन समय ज्यादा हो चुका था और उसके बाद इन मजदूरों की आवाज भी आना बंद हो गई। तीनों मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि इनके शव को निकालने की कोशिशें अब भी जारी हैं। और रायपुर में पुलिस ही साइबर क्राइम की शिकार हो गई। रायपुर पुलिस की इंस्टाग्राम आईडी हैक हो गई। हैकर ने पुलिस की आईडी से पोस्ट किया, ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम का विज्ञापन पोस्ट किया और तब पता चला कि आईडी हैक हो चुकी है। पुलिस की आईडी पर एलन मस्क के नाम से भी पोस्ट किया गया। पुलिस की इंस्टा स्टोरी और फीड में भी क्रिप्टो करेंसी का प्रमोशन चल रहा है। और बिलासपुर हाईकोर्ट के एडिशनल और डिप्टी एडवोकेट जनरल के साथ ऑनलाइन ठगी हो गई। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रूम बुकिंग के नाम पर उनके साथ ठगी हुई। एडिशनल एजी सुनील काले और डिप्टी एजी विनय पांडे ठगी का शिकार हुए हैं। डिप्टी एजी के पीए ने थाने में ठगी की सूचना दी। मामले में अभी भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। चकरभाटा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो महाकुंभ जाने वाले लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। होटल बुकिंग के नाम पर उनके साथ ठगी हो रही, लेकिन यहां पर तो पुलिस अधिकारी ही ठगी का शिकार हो गए। और रायपुर के मांढर में हुई लाखों की लूट के मामले में नया एंगल अब सामने आया है। सरपंच चुनाव में लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से खुद ही लूट की झूठी साजिश रची गई थी। पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया और बताया कि चेतन लाल धीवर ने 10 जनवरी को थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई कि मांढर के पास 2 अज्ञात बाइक सवार युवकों ने रास्ता रोककर चाकू की नोक पर उनके पास बैग में रखे नकदी और मोबाइल लूट लिए। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी जांच में जुटी है। सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन कुछ पता नहीं चला, जिसके बाद प्रार्थी से कड़ाई से पूछताछ की गई और इस दौरान उसने पुलिस को गुमराह करने कई बार अपने बयान भी बदले। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तब उसने बताया कि पहले लोकप्रियता की कमी के चलते वो सरपंच का चुनाव हार गया था और इस बार चुनाव में लोकप्रियता पाने के उद्देश्य से उसने ये फर्जी लूट की योजना बनाई थी। फिलहाल
पुलिस ने आरोपी से 1,94,000 रुपए नकदी जब्त कर लिए हैं, जबकि बाकी रकम को उसने उधार चुकाने में खर्च करना बताया है। अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए और पेपर में अपना नाम छपाने के लिए, ताकि आगामी सरपंच चुनाव के दौरान वो फेमस हो सके, इसी बात को लेकर वो इसने मनगढ़ंत कहानी बताई है और उससे 1,94,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं और स्वयं ही वह इस आरोप का आरोपी बन गया है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब मध्य प्रदेश के मौसम का हाल आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड बढ़ने वाली है। बारिश की वजह से इस बार ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। अगले कुछ घंटे में ग्वालियर चंबल संभाग में अलर्ट जारी किया गया है बारिश का। श्योपुर और मुरैना में आंधी चलने वाली है। पूरे प्रदेश में 17 जनवरी से तेज ठंड का दौर भी एक बार फिर से शुरू होगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी का असर दिखाई देगा। 18 जनवरी से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने वाला है और इसी के चलते बारिश होगी और बारिश के बाद ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। प्रयागराज में महाकुंभ मेला शुरू होने के साथ ही प्रयागराज जाने वाले भक्तों, श्रद्धालुओं और सैलानियों की संख्या बहुत बढ़ गई है। महाकुंभ जाने के लिए रेलवे इंदौर समेत अन्य स्थानों से ट्रेनें चला रही है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के अनुसार हर दिन चलने वाली डॉक्टर अंबेडकर नगर महू प्रयागराज एक्सप्रेस और डॉक्टर अंबेडकर नगर महू इंदौर प्रयागराज बरौनी स्पेशल ट्रेन फुल चल रही है। आने वाले दिनों के लिए भी ट्रेन अभी से बुक हो गई है। मंडल इन ट्रेनों में ज्यादा कोच लगाने की सोच रहा है। रेलवे के अनुसार यदि डिमांड हुई तो मंडल और भी ट्रेनें शुरू कर सकता है और इसके लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। भिलाई के 3 युवाओं ने दिल्ली के भारत मंडपम में हुए नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल होकर शहर का मान बढ़ाया। दिल्ली आईआईटी से पास आउट अमन कुमार राय, रोहित पटेल और अनुराग दानी नेशनल यूथ फेस्टिवल में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन युवाओं से मिलकर विकसित भारत 2047 के विजन को लेकर उनसे बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी को उनका होम जिम का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया। बता दें कि ये तीनों युवा भिलाई के हैं और पिछले कुछ साल से बेंगलुरु में रहकर एरोलिफ फिटनेस नाम से कंपनी चला रहे हैं। इन युवाओं ने होम जिम के कॉन्सेप्ट पर ऐसी फिटनेस मशीन तैयार की है जो ऑटोमेटिक बॉडी के अनुकूल हो जाती है। अमन के पिता डॉक्टर संतोष राय ने बताया कि बेटे और उसके दोस्तों की वजह से वे सब काफी गौरवान्वित हैं। उनके इनोवेटिव आइडिया को देखकर शार्क टैंक बिजनेस शो ने भी उन्हें फंडिंग दी थी। और इस बीच रायपुर से बड़ी खबर है। कल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान होगा। कल नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान संभव है। छत्तीसगढ़ में नए अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाय चुनाव होंगे। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को रिपोर्ट किया जा सकता है। किरण सिंहदेव को रिपीट किए जाने की संभावना है। शाम 5 से 7 बजे तक प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन होगा। शाम को प्रदेश अध्यक्ष पर फैसला भी हो सकता है। चुनाव होगा या फिर सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना जाएगा, ये देखना होगा। नितिन नवीन, विनोद तावड़े मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे देखिए हमर बानी हमर गोट शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।